ये वीडियो आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है, बिकॉज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें सीए इंटरमीडिएट के नवंबर 24 एग्जाम में पहला ग्रुप देना चाहिए पहले, या दूसरा देना चाहिए, या बोथ ग्रुप देने चाहिए, और क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए हमें ये डिसीजन लेने से पहले। ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको उम्मीद करता हूँ 100% आपको एक बहुत ही बेहतरीन इनपुट मिलेगा डिसीजन लेने के लिए अपना नवंबर 24 एग्जाम में। मेरा नाम है बच्चों सी ए संदीप बड़ा, और हम बात करने जा रहे हैं कि हमें ग्रुप 1 पहले देना चाहिए, ग्रुप 2, या बोथ ग्रुप दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर सीए इंटरमीडिएट की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, लेटेस्ट रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, और 12 महीने की वैलिडिटी के साथ। मतलब आप नवंबर 24 एग्जाम के लिए आपका जो कंप्लीट कोर्स है, सिंगल ग्रुप अगर हम बात करें, आपको 12,000 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगा। 12, जी हाँ बिल्कुल 12,000 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगा। कोई 1, 1.5, 2 व्यू नहीं, अनलिमिटेड व्यूज़ आप देख सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम ऑफ लेक्चर्स देख सकते हैं, लेटेस्ट रिकॉर्डिंग होगी आपको, वीकली डाउट सेशंस भी होंगे, और आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर स्कैनर बुकलेट भी मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आप हार्ड कॉपी बुक्स लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको थोड़ी सी कॉस्ट एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप खुद भी प्रिंट निकलवा सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। और अगर आप लाइव क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं, जूम लाइव क्लासेस डेली, जिसपे 100% आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी, प्लस आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी दिए जाएंगे बैकअप के तौर पर। ठीक है, तो वो भी अवेलेबल है, उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा। अब देखिए, अगर हम बात करें कि हमें पहला ग्रुप देना चाहिए कि दूसरा, इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या हम सीए फाउंडेशन पास होने के बाद दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम सीए फाउंडेशन, हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, आप सीए फाउंडेशन का रिजल्ट अगर आप आने के बाद देख रहे हैं ये वीडियो, तो सीए फाउंडेशन के बाद अगर हम एग्जाम दे रहे हैं, तो हमें अब देखना होगा कि हमारे पास टाइम कितना है। नवंबर के बिगिनिंग में एग्जाम हो जाते हैं। ठीक है, नवंबर की बिगिनिंग में एग्जाम हो जाते हैं। अभी आपका समझ लीजिए फरवरी का मंथ आप निकाल दीजिए इसको अगर। ठीक है, वैसे तो 15 डेज बचते हैं। ठीक है, हाफ मंथ आपका फरवरी का है, तो फरवरी को अगर आप निकाल दीजिए तो आपके पास मार्च से लेकर नवंबर तक। ठीक है, तो 2 महीने पहले चले गए, 2 महीने बाद में चले गए, तो 12 में से 4 निकल गए, 8 महीने हमारे पास ले दे के बचे। अब ध्यान से सुनिएगा, 8 महीने में हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिवीजन भी करनी है। अब जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फाउंडेशन के बाद है, ऑब्वियस है ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं। अब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपको इन महीनों में आपके 2 बार ग्रेजुएशन के एग्जाम भी आने वाले हैं, है ना। एक बार आपके एक सेमेस्टर जो मई या जून में होता है, जो भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो, एक आपका नवंबर या दिसंबर में होता है, बीच में एमएसटी भी आने हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये डिसीजन लेने से पहले आप ये फैक्टर जरूर सोचिए। आप ये मत सोच लीजिए आंखें बंद करके, किसी ने कहा कि 2 ग्रुप दे देने चाहिए, पहले 8 पेपर होते थे अब 6 हो गए हैं, तो उस हिसाब से हमें डिसीजन ले लेना चाहिए। ठीक है, 6 पेपर हैं, कम ही है, पहले से तो 2 कम ही हो गए, पहले 4 होते थे एक ग्रुप में। बट आप ये भी सोचिए कि कितना टाइम दे सकते हैं रिवीजन के लिए भी। आपके पास जितना आपको स्टडी के लिए आपके पास टाइम है आप दोगे, उसका मान के चलिए 50% अगर आपके पास रिवीजन के लिए टाइम है, तभी आप बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम में जा पाओगे। जैसे कि अगर आप देखोगे ग्रुप 1 में आपके पास 3 पेपर है। पहला पेपर एडवांस अकाउंटिंग का है, दूसरा पेपर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज का है, तीसरा पेपर टैक्सेशन का है। ठीक है, अगर आप ग्रुप 1 की, अगर आप मेरे से कहते हो कि सर पहला ग्रुप पहले देना चाहिए कि दूसरा पहले देना चाहिए, तो मेजोरिटी केसेस में बच्चा ऑप्ट करता है, और टीचर हम लोग भी गाइड यही करते हैं कि आप अगर इस सिलेबस को, पैटर्न को फॉलो करें, इस सिलेबस को फॉलो करें अगर हम। ठीक है, मैं पुराने को अगर मैं जीरो कर दूं, नलीफाई कर दूं कि भाई नहीं इसको साइड करते हैं, पुराने सिलेबस का क्या सिस्टम था, क्या होता था। अगर आप एट प्रेजेंट के सिलेबस के हिसाब से देखें तो आपको पहला ग्रुप पहला देना चाहिए, अगर आप सीए फाउंडेशन की बात कर रहे हो तो। रीज़न क्या है, अगर यहाँ पर आपके पास 8 महीने हैं, 8 महीने आपके पास हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब आप दोगे तो आपके पास मैक्स टू मैक्स, चाहे आप एग्जाम देते सर ही अगले ग्रुप की तैयारी शुरू कर देते हैं, तो मैक्स टू मैक्स आपके पास कितने ग्रुप, कितने मंथ बच जाते हैं, 6 महीने।
6 महीने से ज़्यादा आपके पास नहीं होते, 5.5-6 महीने से ज़्यादा, जितना मर्जी आप एडवांस होके चल लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब है अगले ग्रुप के लिए आपके पास 2.5 महीने कम होंगे, है ना, अगले ग्रुप के लिए 2.5 महीने कम होंगे। तो इसका मतलब है हमें डिसीजन बहुत ही सोच समझ कर लेना होगा। अब आती है बात कि हमें ग्रुप 1 क्यों करना चाहिए। देखिए ग्रुप 1 का जो सिलेबस है, एडवांस अकाउंटिंग जो है वो 2 पेपर को मिला के मर्ज कर दिया गया है। ग्रुप 1 के जो एएस होते थे, ग्रुप 2 के जो एडवांस अकाउंटिंग के जो एएस होते थे, अकाउंट्स एडवांस अकाउंटिंग में मर्ज कर दिए गए। और जो आसान आसान चैप्टर थे कुछ वो निकाल दिए गए, ठीक है, एक आधा बड़े चैप्टर को छोड़कर, और बाकी चैप्टर मिक्स कर दिए गए, बड़े चैप्टर रह गए, अमलगामेशन, कंसोलिडेशन, कैश फ्लो, है ना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो ये बड़े बड़े चैप्टर्स रह गए। एक्चुअली में सिलेबस एडवांस अकाउंटिंग का काफ़ी अच्छा हो गया। टैक्सेशन अपने आप में 2 सब्जेक्ट हैं, आपको पता है, इनकम टैक्स एंड जीएसटी, ये भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो एक्चुअली में लॉ ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास ग्रुप 1 में ज़्यादा टाइम चाहिए एज कंपेयर टू ग्रुप 2। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आपको पहला ग्रुप ही देना चाहिए, ठीक है। अब आपको ग्रुप 2 में क्या क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग एंड एथिक्स है, एफएम एंड एसएम है। कॉस्ट एंड एफएम एसएम बहुत नॉर्मल है, अब कह नहीं सकते इतना ज़्यादा हेक्टिक, बहुत ज़्यादा ओवर, है ना, लोडेड वाली बात नहीं है। जैसे एडवांस अकाउंटिंग ओवरलोडेड हो गई है, अब देखा जाए आपके सारे AS 1 टू लेके 29 AS हो चुके हैं, प्लस चैप्टर तो मैंने आपको बताया ही, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जो सेकंड ग्रुप है एज कंपेयर टू द ग्रुप 1 कम है सिलेबस। सिर्फ ऑडिटिंग ही है ऐसा सब्जेक्ट आप कह सकते हो जिसमें, ऑडिटिंग में भी ऐसा नहीं है बहुत ओवरलोडेड वाला, तीनों पेपर में से किसी में भी नहीं है। जैसे पहले क्या होता था, सेकंड ग्रुप में EIS SM हो जाता था, ऑडिटिंग हो जाता था, 2 पेपर ऐसे हो जाते थे जो परेशान करने वाले हो जाते थे बच्चों को, है ना। एडवांस अकाउंटिंग पहले भी ज़्यादा था सिलेबस, ठीक है, और उसके बाद FM और EFF हो जाता था। कहने का मतलब ओवरऑल समरी ये है बात की कि हमारा जो, अगर डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे हैं, जो बच्चे डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए, उनके पास अगर आप 4 से 6 महीने हैं तो आप फर्स्ट सेकंड ग्रुप पहले दीजिए, ठीक है। अदरवाइज जो बच्चे कॉलेज वाले हैं, जो 9 से लेकर 2 बजे तक, 3 बजे तक बिजी हैं, ठीक है, अब वो छुट्टियां भी नहीं ले सकते, ठीक है, और फिर मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट ग्रुप करिए, क्योंकि आपके बाद में आपको बहुत निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। सेकंड टाइम में, ठीक है, अगले साल मई 25 में आपको ग्रुप 1 आपको 4 महीने में निकालना, 5 महीने में निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ग्रुप 1 पहले कीजिए, ठीक है, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। अगर आप बोथ ग्रुप देना चाहते हैं, अगर आप बिल्कुल कॉलेज से फ्री हैं, तो आप बोथ ग्रुप भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कॉलेज के जो आवर्स हैं 4 से 6 घंटे जो हैं वो आप फ्री हो जाओगे, ठीक है। तो बड़े इजीली आप बोथ ग्रुप भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। जो बच्चे हमारे चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू बच्चों।